हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने जा रहे हैं। दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है, सही है। देखेंगे हम फिलहाल इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि इसमें ऑप्शन कोई दे ही नहीं रखा है, ये सोच के करेंगे, सही है। क्योंकि पेपरों में इस तरीके से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के भी आ सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। समझ गए। देखो हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर, सही है। दो सेट दे रखे हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर पे जो ये फंक्शन है दो सेट पे डिफाइंड है। पहला सेट रियल नंबर का है, दूसरा सेट भी किसका है, रियल नंबर का है। और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो हमें पता लगाना है क्या ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, सही है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पूरा करेंगे। हाँ, फंक्शन दे रखा है फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा है, सही है। यानी कि फर्स्ट सेट हमारा रियल नंबर का हो गया, सेकंड सेट भी रियल नंबर का हो गया। फर्स्ट सेट हमें क्या देता है, फर्स्ट सेट हमें देता है डोमेन और सेकंड सेट क्या देता है, हमें कोडोमेन देता है, सही है। सबसे पहले फॉर 1 1 के लिए चेक करेंगे। आपको पता है ये 1 1 कैसे चेक करते हैं। x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं, सही। फर्स्ट जो किससे बिलोंग, कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट सेट से। x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट से दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 जो फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट सेट किसका है, रियल नंबर का। फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। अब क्या मान लेते हैं, दोनों की इमेज इक्वल है, x1 और x2 की इमेज इक्वल मान लेते हैं, सही है। इफ fx1 इक्वल टू fx2, दोनों की इमेज इक्वल मान लेते हैं। अगर ये एलिमेंट भी इक्वल आ गए, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया मेरा, तो मैं कह दूंगा कि ये 1 1 है। देखेंगे, सही है। fx इक्वल टू दे रखा है जो फंक्शन है x की पावर 4 है, तो fx1 क्या हो जाएगा बेटे, x1 की पावर 4। fx2 क्या हो जाएगा, इसी x2 की पावर 4। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर दोनों की इवन पावर इक्वल है, सही है। अगर इवन पावर इक्वल है, दोनों की इवन पावर आ रही है ना, तो प्लस माइनस आता है। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का x2 आ जाएगा, सही है। अगर दोनों की इवन पावर इक्वल होती है, अगर किसी की भी इवन पावर इक्वल हो तो क्या आता है, प्लस माइनस। अगर ऑड पावर इक्वल है, मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ भी 3 होता इसकी पावर में, तो प्लस माइनस नहीं आता उस केस में, सही है। अगर इवन पावर इक्वल हो तभी प्लस माइनस आता है, ध्यान रखना इस बात को। अगर ऑड पावर इक्वल होती है, मान लो यहाँ 5 होता, इसकी x1 की पावर 5 होता, x2 की पावर 5 होता, तो सीधे सीधे x1 इक्वल टू x2 आ जाता। और कभी भी इवन पावर इक्वल हो तो प्लस माइनस आता है। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 चाहिए था ना, बट ये नहीं आ रहा। क्या आ रहा है मेरा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, समझ, नॉट 1 1। मुझे चाहिए था x1 इक्वल टू x2, ये नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है फिलहाल तो यहाँ। अब ऑन टू देखते हैं, सही। ऑन टू के कैसे चेक करते हैं। ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, समझ गए, सबकी प्री इमेज बननी चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा है बेटे हमें, सही है। एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसे ऑन टू के लिए इसको वाई एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, सही। वाई लाइट कर लेंगे, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब क्या करेंगे बेटे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/4, ये आ जाएगा ना। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, फोर्थ रूट ऑफ वाई, सही। फोर्थ रूट ऑफ वाई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ गए। इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ वाई, प्लस माइनस साथ में और आएगा, समझ गए। प्लस माइनस और आएगा साथ में, क्योंकि पावर इवन है ना, तो प्लस माइनस आना ही है। फोर्थ रूट ऑफ द वाई लिख देंगे इसे, समझ गए। अब देखेंगे ध्यान से मेरी बात, देखो जो x आ रहा है मेरा, x आया है मेरा, फोर्थ रूट ऑफ y आया है ना निकल के, फोर्थ रूट ऑफ y। तो मेरा दो रियल नंबर के सेट है, ध्यान से देखना, दोनों रियल नंबर के सेट है। ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, सही है। रियल नंबर पे सारे नंबर आते हैं, समझ गए। x इक्वल टू मेरा आया प्लस माइनस का फोर्थ रूट ऑफ y निकल के आया है। अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटे, जो रियल नंबर पे सारे नंबर आते हैं ना, मेरे को देखना है कि जो ये कोडोमेन का सेट है, इन सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, किसके साथ, डोमेन के साथ बननी है। क्या देखेंगे, कोडोमेन में आपको पता है कि रियल नंबर में क्या होता है, -2 भी होता है, समझ के। रियल नंबर पे -2 होता है, होता नहीं हो तो होने को बहुत सारे नंबर होते हैं, दुनिया भर के नंबर जितने भी होते हैं वो सब रियल नंबर के लिए आते हैं।
को डोमेन में -2 होगा ना, इसलिए मैं y इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, -2 अगर इसमें पुट करूं, ध्यान से देखना, x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू मेरा प्लस माइनस का 4th रूट ऑफ y आ रहा है ना, अगर मैं y इक्वल टू -2 ले लूँ, सही है, y इक्वल टू -2 ले लूँ, को डोमेन में से मैंने -2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस का 4th रूट ऑफ -2। अब ध्यान से देखना, इसकी इमेज क्या बननी है, -2 की इमेज क्या बननी है, प्लस माइनस का 4th रूट ऑफ -2। आपको पता है ये अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है नहीं होता, एक इमेजिनरी नंबर होता है, आपको पता ही है। तो ये रियल नंबर तो है नहीं, ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो -2 की क्या इमेज इसमें, -2 की क्या प्री इमेज इस डोमेन में मिल जाएगी। डोमेन तो रियल नंबर का है ना हमारा, और ये हमें क्या मिल रहा है, एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, तो इसकी तो कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, समझ गए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, तो इसकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, सही है, नॉट ऑन टू है, समझ में आ गया होगा सबकी, नॉट ऑन टू है। अब देखेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे किस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, वैसे लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं, सही है। हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही, को डोमेन में से मैंने -2 एलिमेंट उठा लिया एक, सही है, को डोमेन, यहाँ को डोमेन में लिख देंगे। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटे हमें, x इक्वल टू मिल जाएगा मुझे, x इक्वल टू, इसमें मैं -2 रखूंगा तो प्लस माइनस का 4th रूट ऑफ -2। ये क्या हो गया, इमेजरी नंबर हो गए, रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, सही है, नॉट रियल नंबर, ये एक रियल नंबर नहीं है, समझ गए, डोमेन में, सही है। मैंने को डोमेन से -2 लिया जिसकी कोई भी प्री इमेज मुझे डोमेन में नहीं मिल रही है, सो इट इज नॉट, सीधे लिख दो, सो इट इज नॉट 1 सही है, सो इट इज नॉट ऑन टू, सॉरी, सो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है, सही है, ये ना ही ये 1 है, ना ही ऑन टू है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटे, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो गया, देखना है ना आपको, डी वाला, एफ इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू, डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ना ही 1 आ रहा है ना ही ऑन टू आ रहा है, सही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे 12 भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सही है, पूरा करेंगे हम। देखो हमें फंक्शन जो दे रखा है किस सेट पे डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, और फंक्शन दे रखा है 3x, पहले फॉर 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं, फॉर 1 सही है, फॉर 1 करेंगे सबसे पहले, फॉर 1 क्या करते हैं, इसे x1 और x2 एलिमेंट मान लेते हैं, जो फर्स्ट सेट से 2 एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर, सही, फर्स्ट सेट हमारा रियल नंबर का है, आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, देखो डोमेन, फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं, मान लेते हैं कि इनकी इमेज क्या है, इक्वल है, x1 और x2 की इमेज इक्वल मान लेते हैं, समझ गए। तो fx1 कितना आ जाएगा, fx मेरा 3x है, तो fx1 कितना हो जाएगा बेटे, 3x1 हो जाएगा। इसी तरीके से fx2 क्या हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा, 3 से 3 गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये 1 हो गया ना बेटे, समझ गए, ये 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करेंगे हम, सही, ऑन टू, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखेंगे बेटे, हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 3x, fx को क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू 3x आ जाता है, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, सही है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/3। अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटे, सही है, अब मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए हमारा फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का, सेकंड सेट भी क्या है, को डोमेन का सेट भी रियल नंबर का, ध्यान से देखना, ये आ रहा है फंक्शन मेरा आ रहा है x इक्वल टू y/3 है फंक्शन मेरा, सही है, x की वैल्यू निकल गई मेरी y/3, समझ गए। अब देखो मैं y क्या है हमारा, ये जो को डोमेन का सेट है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, को डोमेन यानी कि को डोमेन में जितने भी रियल नंबर है सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर मैं देखो y को कोई सा, y की वैल्यू कुछ भी रखूं, कोई भी रियल नंबर रखूं, जैसे मैंने y को 1 रख लिया, 2 रख लिया, -1/2 रख लिया, y की वैल्यू, सही है, मैंने लिख ली -3/2 लिख ली, या फिर 4 रख ली, कुछ भी रख ली मैंने, y की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूं तो x क्या देगा मुझे, x एक रियल नंबर देगा, समझ गए, x की वैल्यू क्या आएगी, एक रियल नंबर ही तो आएगी बेटे। अगर मैं y की वैल्यू यानी कि को डोमेन में से कोई सा भी रियल नंबर रख लूं, सही, को डोमेन में से कोई सा भी रियल नंबर रख लूं, तो x मुझे क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। देखो x मुझे क्या देगा, एक रियल नंबर देगा हमेशा, x की वैल्यू रियल नंबर आएगी, रियल नंबर आएगी हमेशा, आएगी नहीं आएगी। और x क्या है, एक रियल नंबर का ही तो सेट है बेटे, x क्या है, एक रियल नंबर का ही तो सेट है,
समझ गए। मैं y की कुछ भी वैल्यू रख लूँ, कोई सा भी कोडोमेन में से मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूँ, कोडोमेन में से मैं कोई सा भी नंबर उठा लूँ, समझ गए, कोडोमेन में से कोई सा भी रियल नंबर लगा लूँ, मुझे क्या देगा, एक x क्या देगा, मुझे रियल नंबर देगा, देगा नहीं देगा। और x क्या है, और x सेट मेरा रियल नंबर का ही है, यानी कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज बनेगी किसमें, डोमेन में। तो ये ऑन टू हो गया ना बेटे, समझ गए। तो मैं यहां लिख लेता हूं एवरी एलिमेंट, देखेंगे एवरी एलिमेंट, सही है, इन y किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, कोडोमेन में से, हैव सम, देखेंगे हैव सम प्री इमेज, सबकी प्री इमेज मिलेगा, हैव सम प्री इमेज इन x, x यानी कि डोमेन के सेट में, किसको बिलोंग करता है, x रियल नंबर को, डोमेन में, सही, डोमेन में, सही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, सही। एवरी एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, हैव सम प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू आर डोमेन, सो इट इज 1, सो इट इज ऑन टू, सही। तो हमारा ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे, ये f इज 1 1 ऑन टू, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा, समझ गए। ओके, थैंक यू।